हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे कंजर्वेशंस की। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है फर्स्ट जो कंजर्वेशन है हमारा। ठीक है। तो पहले हमारा क्या है, कंपाउंड्स ऑफ लेस कार्बन टू कंपाउंड्स ऑफ लार्ज कार्बन। ठीक है। तो लेस कार्बन चेन कंपाउंड्स को लार्ज कार्बन चेन कंपाउंड्स बनाने के लिए हमको क्या करना होता है। ठीक है। जैसे हमारा CH4 है, मीथेन है, इसको हमने C2H6 बनाना है तो क्या करना होगा हमको। C2H5Cl बनाना है तो क्या करना होगा, C2H5OH बनाना है तो क्या करना होगा। तो इन सब का पैटर्न सेम ही होता है कंजर्वेशंस का। ठीक है। जैसे H3OH है, इसको हमें एक कार्बन से दो कार्बन का बनाना है, तीन का बनाना है, तो इन सब का पैटर्न सेम होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपाउंड विल बी चेंज इनटू RCl। ठीक है, या फिर CH3Cl की पावर n। ठीक है। हमको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हमको क्लोरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा चेन को। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हमको क्लोरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा चेन को। ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे करा है, CH4 मीथेन है, मीथेन में Cl2 को ऐड करा तो क्या बन गया हमारा CH3Cl क्लोरोमीथेन। ठीक है। प्लस HCl, तो हमको क्लोरोमीथेन चाहिए था। ठीक है। तो सेम ऐसे ही CH3OH है, इसमें हमने PCl5 को ऐड करा। ठीक है। जब OH होता है तो PCl5 को कहते हैं क्लोरो बनाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे CH3Cl बन गई, CH3Cl बन गया, तो क्लोरोमीथेन बन गया यहाँ पे। ठीक है। अब नेक्स्ट में CH3NH2 है, जब NH2 होता है तो NOCl को कहते हैं हम। ठीक है। तो CH3NH2 प्लस NOCl गिव्स CH3Cl, तो यहाँ पे भी हमारा क्लोरोमीथेन बन गया। अब यहाँ पे जैसे हमने सारे कंपाउंड मीथेन के लिए हैं, CH4, CH3OH, CH3NH2, तो इनको हम लार्ज कार्बन चेन के भी ले सकते हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन सब के भी ले सकते हैं। ठीक है। तो आगे आता है हमारा HCHO। ठीक है। ये तो हमारा एल्डिहाइड है। तो इसमें हमको सबसे पहले दो हाइड्रोजन के एटम्स ऐड करने होते हैं। ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, जिंक और HCl की प्रेजेंस में। तो ये हमारा बन जाएगा CH3OH। फिर CH3OH को ऊपर वाली रिएक्शन की तरह, जैसे ये वाली रिएक्शन है, इसकी तरह हमको करना है PCl5 को ऐड। तो इससे हमारा बन जाएगा CH3Cl। तो यहाँ पे डबल रिएक्शंस होंगी। ठीक है। सेम ऐसे ही आगे हमारा आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, HCHO। तो HCHO के लिए भी हमने क्या करना है, HCHO में 4H ऐड करेंगे लिथियम LiAlF H4 के साथ में। ठीक है। तो हमारा बन जाएगा CH3, तो हमारा बन जाएगा CH3OH। ठीक है। CH3OH। उसके बाद PCl5 ऐड करेंगे इसमें, जो पहली रिएक्शन में करा, तो बन गया हमारा CH3Cl। ठीक है। तो हमारा हमने यहाँ पे क्या बनाया, हमने RCl बनाया, मतलब चेन बनाई क्लोरो कंपाउंड्स की। ठीक है। तो इसके बाद हम जब क्लोरो कंपाउंड्स की चेन बना लेंगे, फिर क्या होगा हमारा, नाउ इट इज CH3Cl। तो ये हमारे सारे कंपाउंड्स तो CH3Cl में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद विल बी कन्वर्टेड इनटू लार्ज कार्बन। अब यहाँ से हम इसको लार्ज करेंगे कैसे। उसके हमारे पास तीन मेथड होते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम KCN से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है। बाय रिएक्शन ऑफ CH3Cl विद KCN। सेकेंड, बाय वुड्स रिएक्शन ऑफ CH3Cl, तो वुड्स की रिएक्शन कराएंगे हम। ठीक है। और थर्ड होता है बाय रिएक्शन ऑफ CH3Cl विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। आर कोई हमारी चेन हो गई यहाँ पे, और MgX हमारा, Mg तो मैग्नीशियम हो गया, और X हमारा कोई भी एल्कोहल हो गया। ठीक है। सॉरी, X हमारा कोई भी हैलोजन हो गया। आगे देखते हैं। तो ये रिएक्शंस कैसे कैसे होंगे, तो नोट है हमारे यहाँ पे, एक रिएक्शन विद केशन इज सिंपल मेथड टू कन्वर्ट दीज कंपाउंड्स। तो सबसे सिंपल कौन सी रिएक्शन होती है हमारे यहाँ पे, KCN। ठीक है। सबसे सिंपल कौन सी रिएक्शन है, KCN की। बाकी थोड़ी ये हार्ड पड़ती है, वुड्स वाली भी हार्ड है, और ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाली भी हार्ड है, तो इंपॉर्टेंट भी है थोड़ी थोड़ी ये दोनों। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक सेकेंड। तो यहाँ पे आता है रिएक्शन विद KCN। केशन से कैसे रिएक्ट कराएंगे।
सबसे पहले हमने ले लिया CH3Cl, इसमें केशन ऐड करा CH3, क्या बन गया हमारे यहाँ पे CH3Cl, ठीक है, जिसको कहते हैं हम मिथाइल साइनाइड, ठीक है। फिर आगे हमने क्या करा इसमें 4 हाइड्रोजन के एटम्स ऐड करे LiAlH4 के साथ में, ठीक है, प्रेजेंस में। यहाँ पे LiAlH4 क्या है, कैटलिस्ट है। फिर ये चेन हमारी बढ़ जाएगी, चेन बढ़ के क्या हो जाएगी CH3CH2NH2 हो जाएगी, ठीक है। अब CH3CH2NH2 को क्या कहते हैं हम, इथेनमाइन, ठीक है। CH3CH2NH2 क्या होता है हमारा, इथेनमाइन होता है, ठीक है, ये इथेनमाइन होता है। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रस एसिड ऐड करेंगे। नाइट्रस एसिड क्या होता है हमारा, HNO2 होता है। तो HNO2 इसमें ऐड करा हमने, उसके बाद क्या बन गया ये CH3CH2OH एल्कोहल बन गया, ठीक है। या कह सकते हैं हम इसको इथेनॉल बन गया। अब इस इथेनॉल से हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं यहाँ से इथेन, हम इसको बना सकते हैं इथाइल क्लोराइड, हम इसको बना सकते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, CHO। और इसको यहाँ से बना सकते हैं हम एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉइक एसिड, ठीक है। यहाँ से हम इसकी अलग अलग कन्वर्जेशंस कर सकते हैं। अब हमको यहाँ से बनाना है हमको यहाँ से बनाना है इथेन। इथेन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रेड फॉस्फोरस ऐड करना पड़ेगा इसमें 2HI के साथ में, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा, ये रिडक्शन हो जाएगा इसके अंदर, CH3 बन जाएगा ये, जो कि होता है इथेन। अगर हमको क्लोरो बनाना है तो क्लोरो के लिए हमने इससे पिछले पेज पे पढ़ा था हम, ठीक है, जैसे प्रीवियस पेज पे पढ़ा था हमने, PCl5 ऐड करते हैं। PCl5 से क्या बन जाता है हमारा, क्लोरो बन जाता है। आगे अगर हमें इसको एल्डिहाइड बनाना है तो इसमें ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के एटम्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं एटम्स। उसके बाद हमें इसको और आगे ले जाके क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके अंदर हमें और ऑक्सीजन के एटम्स ऐड करने पड़ेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। आगे बात है वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में भी आती है 11th-12th में, ठीक है। और आज का हमारा लेक्चर 11th-12th पे फोकस करके ही है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, इसके अंदर हमने क्लोरोमीथेन लिया, इसके अंदर सोडियम ऐड करेंगे, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा हमारा, डायरेक्टली CH3 बन जाएगा, ठीक है, मतलब इथेन बन जाएगा, और 2NaCl अलग हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखते हैं इसके कन्वर्जन्स क्या है, ठीक है। तो CH3Cl हमने लिया था क्लोरोमीथेन, इससे हमने बना लिया वुड रिएक्शन से CH3 इथेन। इसमें Cl2 ऐड कर देंगे तो वापस इथेन क्लोराइड बन जाएगा या फिर क्लोरो इथेन बन जाएगा। अब क्लोरो इथेन से अगर हम इसमें KOH ऐड करेंगे एक्वस, तो अल्कोहल बन जाएगा, इथेनॉल। इसमें NH3 ऐड करेंगे तो इथेनमाइन बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, अल्कोहल के अंदर हम ऑक्सीजन के एटम ऐड करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड के अंदर हम ऑक्सीजन के एटम ऐड करेंगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें से वुड्स में क्या करना है हमको, Na ऐड करना है और ड्राई ईथर के साथ में, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड होके चेन बन जाएगी हमारी, कौन सी, कार्बन कार्बोक्सिलिक चेन। इसके बाद आता है हमारा बाय विग्नर्ड रिएजेंट। विग्नर्ड रिएजेंट भी इम्पोर्टेंट है 12th के लिए। यहाँ पे रिएक्शंस है हमारी, फॉर्मेल्डिहाइड में हमने विग्नर्ड रिएजेंट ऐड करा तो क्या बन गया हमारा, इथाइल अल्कोहल बन गया। तो यहाँ पे है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इसके अंदर में विग्नर्ड रिएजेंट ऐड करा, किसकी प्रेजेंस में, H2O, या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन के प्रोटॉन की प्रेजेंस में, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन के एनायन की प्रेजेंस में हमने इसमें ऐड करा ग्रिग्नॉड रिएजेंट, तो इससे हमारा बन गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है। क्या बन गया हमारा इससे, इथाइल अल्कोहल, और हमारा क्या रिलीज हो गया, MgOH Br, ठीक है।
नेक्स्ट रिएक्शन में हमने क्या करा, हमने एल्डिहाइड लिया। ऊपर फॉर्मेल्डिहाइड था, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। ठीक है, इसमें हमने रिग्नॉल रिएजेंट ऐड करा, और यहाँ पे सेम H2O H+, यहाँ पे हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है, बनता अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल, मतलब यहाँ पे दो ऐड हो गए इसमें CH OH में। यहाँ पे एक सी था, यहाँ पे दो सी हो गए, यहाँ पे दो सी थे, यहाँ पे तीन सी हो गए। ठीक है, सेम ऐसे नेक्स्ट में CH3CO CH3 एसीटोन लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये कीटोन के ग्रुप का है एलिमेंट, ये कीटोन के ग्रुप का कंपाउंड है एसीटोन। ठीक है, CH3MgBr को ऐड करा इसमें, और H2O और H+ के प्रेजेंस में यहाँ पे ये चार हो गए। इसको कहते हैं नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। किससे बना, कीटोन से। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल किससे बना, एसिटल्डिहाइड से। इथाइल अल्कोहल किससे बना, फॉर्मेल्डिहाइड से। कैसे बना, विग्नॉड रिएजेंट से। ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो ये तो हमारी तीनों मेथड्स जो थे कार्बन की चेन को बढ़ाने के, हमने पढ़ लिए। अब आगे आते हैं कार्बन की चेन को लेस कैसे करते हैं। ठीक है, दो कार्बन से एक कार्बन पे कैसे आएंगे, तीन कार्बन से दो पे कैसे आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए जैसे हमारा यहाँ पे है C2H6 है, इससे हमें CH4 पे कैसे आएंगे, CH3Cl है पे कैसे आएंगे, CH3OH पे कैसे आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। C2H5 है, तो सी C2H5OH है, तो इससे CH4 कैसे बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपाउंड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो, कोई भी कंपाउंड है हमारे पास। एंड देन इनटू दैट कंपाउंड विच कंटेन लेस कार्बन बाय फॉलोइंग मेथड। तो उसके बाद ये फॉलोइंग मेथड यूज करनी है। मेथड क्या है, इसमें दो है। अगर कार्बन हमको बढ़ाने हैं तो तीन मेथड है, अगर कार्बन हमको कम करने हैं तो दो मेथड है। ठीक है, तो दो मेथड कौन से हो, बाय हीटिंग ऑफ CH3COOH विद अमोनिया, या तो अमोनिया के साथ उसको हीट कर दो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जो बनाओगे आप उसको अमोनिया के साथ हीट कर दो, या फिर सोडा लाइम मिला दो उसके अंदर। ठीक है, हीट कर दो सोडा लाइम के साथ। कैसे करेंगे, आगे देखते हैं। बाय हीटिंग विद अमोनिया। ठीक है, तो क्या करा हमने, हमारे पास था CH3COOH, इसमें अमोनिया ऐड करा और हीट कर दिया, तो CH3CONH2 बन गया। क्या होता है, एसिटामाइड। ठीक है, क्या होता है, एसिटामाइड। फिर इसके अंदर हमने Br2 और KOH ऐड करा, क्या बन गया हमारा, CH3NH2 बन गया हमारा। ठीक है, क्या बन गया, CH3NH2। उसके बाद इसमें NOCl ऐड करा, तो क्लोरीन बन गया ये हमारा। कौन सा क्लोरीन, मिथाइल, क्लोरोमिथाइल बन गया ये हमारा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं क्लोरोमीथेन बन गया। अब क्लोरोमीथेन से वापस ऊपर जाने के लिए हमको अमोनिया ऐड करना पड़ेगा इसमें, लेकिन हमको जाना नहीं है। ठीक है, अब इससे हम नीचे जाएंगे, KOH ऐड कर देंगे क्लोरोमीथेन में, तो बन जाएगा हमारा मिथाइल अल्कोहल, या फिर कह सकते हो मिथेनॉल। अब मिथेनॉल से हम बनाना है हमको मीथेन, तो हमको 2HI रेड फॉस्फोरस के साथ ऐड करना पड़ेगा, तो मीथेन बन जाएगा। ठीक है, या फिर हमको बनाना है इसे एल्डिहाइड। ठीक है, या फॉर्मेल्डिहाइड, तो हम इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अब फॉर्मेल्डिहाइड से हमको अल्कोहल बनाना है, सॉरी, फॉर्मेल्डिहाइड से हमको कार्बोक्सिलिक बनाना है, या कह सकते हो फॉर्मेल्डिहाइड से हमको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, और ऑक्सीजन ऐड कर देंगे एल्डिहाइड में, ये बन जाएगा। ठीक है, और मीथेन से हमको डायरेक्ट क्लोरोमीथेन बनाना है, तो Cl2 ऐड करेंगे H न्यू की प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारा हीटिंग विद सी हीटिंग ऑफ CH3COOH विद मीथेन। अब आगे चलते हैं, हीटिंग ऑफ CH3COOH विद सोडियम सोडा लाइम। ठीक है, अब सोडा लाइम से हम कार्बन की चेन को छोटा कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने कार्बोक्सिलिक बना लिया। ठीक है, हमने एसिटिक एसिड बना लिया, एसिटिक एसिड भी कहते हैं इसको, इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, NaOH ऐड करेंगे CO के साथ, ये क्या होता है, सोडा लाइम होता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, NaOH प्लस CaO सोडा लाइम होता है। तो हमारा डायरेक्ट मीथेन बन जाएगा, मीथेन से Cl2H करेंगे तो क्लोरोइथेन बन जाएगा हमारा।
ठीक है, क्लोरोमीथेन बन जाएगा। अब क्लोरोमीथेन में वही ऊपर की तरह KOH ऐड करा तो मिथेनॉल बन गया। इसमें ऑक्सीजन ऐड करा तो मिथेनोइक एसिड बन गया। सॉरी, मिथेल्डी फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। इसमें ऑक्सीजन ऐड करा तो क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। इसमें और ऑक्सीजन ऐड करा तो क्या बन गया, मिथेनोइक एसिड बन गया। अब यहाँ पे इथेनॉल में NH3 ऐड करा तो CH3NH2 बन गया। ठीक है, और CH3Cl मतलब क्लोरोमीथेन में NH3 ऐड करा तो भी CH3NH2 बन गया। ठीक है, तो दोनों हमने आज पढ़ लिए। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने क्या पढ़ा, लेस कार्बन से मोर कार्बन कैसे करेंगे किसी भी कंपाउंड में, और मोर कार्बन से लेस कार्बन कैसे करेंगे। मतलब अगर कार्बन चेन छोटी है तो उसको बड़ी कैसे करेंगे, और कार्बन चेन बड़ी है तो उसको छोटी कैसे करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को दोबारा देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आगे और अच्छी अच्छी से अच्छी क्वालिटी में वीडियोस आएंगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू।